हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रंजीत गुरुटेक। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेनिफिशियरी आईडी और ऑपरेटर आईडी में क्या अंतर है। बेनिफिशियरी आईडी से क्या फैसिलिटी मिलता है और ऑपरेटर आईडी से क्या फैसिलिटी मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को मिले। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम एक लॉगिन कर लेते हैं बेनिफिशियरी आईडी से। बेनिफिशियरी आईडी से लॉगिन करने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो स्क्रॉल करके कैप्चा कोड मिलेगा, उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, फिल करेंगे, इस प्रकार से उसका इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा। आप यहाँ देख लीजिए, पूरा बेनिफिशियरी आईडी में सिर्फ सर्च करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्कीम टाइप में PMJY आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेलेक्ट टाइप जो भी होगा उसको करेंगे। ठीक है, तो हम करके अभी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ सर्च बाई में क्या चीज़ से सर्च करना है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ जिस चीज़ से भी सर्च करना चाहते हैं कर लेंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालना है, डाल करके सर्च करना है। आधार नंबर से लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाएगा। आधार नंबर से सर्च किए हैं, यहाँ पर कुछ लोगों का, उनके परिवार का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में यहाँ पर नाम है, उसके बाद फादर नेम है या स्पाउस है, उसके बाद रिलेशन है, मोबाइल नंबर है, EKYC स्टेटस है, कार्ड स्टेटस है और एक्शन है। एक सज्जन का यहाँ पर हम नाम देख लेते हैं, उनके पिताजी का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, वो बेनिफिश EKYC स्टेटस में अनआइडेंटिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कार्ड स्टेटस में दिखा रहा है कि नो नॉट जनरेटेड। उसके बाद एक्शन में देख रहे हैं तो EKYC का ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए हम बेनिफिशियरी आईडी से EKYC करने का प्रयास करते हैं। EKYC पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि फॉर on unidentified user you cannot be on authenticate via beneficiary login, kindly approach operator ID for authentication। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आप लोग बेनिफिशियरी आईडी से अनआइडेंटिफाई का EKYC नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनका डीलर साहब के यहाँ आधार नहीं जुड़ा हुआ है उनका हम लोग यहाँ से EKYC नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन दूसरा नाम देख लेते हैं। उनका नाम में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ वेरीफाई लिखा हुआ है। उनका कार्ड हम डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ देख लीजिए दिखाई दे रहा है ऑथेंटिकेशन योर सेल्फ यूजिंग आधार नंबर। यहाँ से हम लोग इसका डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड, जिनका कार्ड यहाँ बन गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, एक और नाम है आइडेंटिफाई वाला, यहाँ पर नॉट जनरेटेड स्टेटस में दिखा रहा है और एक्शन में दिखा रहा है कि EKYC यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर EKYC जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लोग EKYC, देखिए ये वाला में EKYC हम लोग कर सकते हैं। जो आइडेंटिफाई है उसका EKYC बेनिफिशियरी आईडी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वही अनआइडेंटिफाई वाले के लिए हम लोग बेनिफिशियरी आईडी से इसका EKYC नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि क्या अंतर है बेनिफिशियरी आईडी में और ऑपरेटर आईडी में। यहाँ पर हम एक बार फिर से लॉगिन करके ऑपरेटर आईडी से भी देखेंगे कि मेरा ऑपरेटर आईडी में क्या अंतर है और बेनिफिशियरी आईडी में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन वाला पर चलते हैं हम। बेनिफिशियरी आईडी तो हो गया, अब यहाँ पर ऑपरेटर आईडी से एक बार लॉगिन करते हैं। एक बार फिर से हम लोग लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करेंगे। जो हमारे पास ऑपरेटर आईडी है उसको हम यहाँ पर डाल लेते हैं। डालने के बाद वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर OTP हमारे मोबाइल नंबर पे आ गया और उसके बाद यहाँ OTP ले करके डाल लेंगे। डालने के बाद कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस खुल करके सामने आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी आईडी में ये चीज़ नहीं था। जो राइट साइड में आपको, लेफ्ट साइड में आपको जो मिल रहा है, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है सर्च करने के लिए, लिंक आधार करने के लिए, बेनिफिशियरी से इसमें नहीं मिलता था। ठीक है, डाउनलोड कार्ड करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे है और
कार्ड डिलीवरी वाला भी ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ बेनिफिशियरी में नहीं था। नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत एक डैशबोर्ड है, योर डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको मिलेगा अप्रूवल कितना हुआ, पेंडिंग कितना हुआ कार्ड आपका, उसके बाद रिजेक्ट कितना कार्ड हुआ, ठीक है, डिलीवरी कितना हो गया आपका कार्ड, ये सारा डिटेल्स आपको ऑपरेटर आईडी में है और बेनिफिशियरी आईडी में नहीं है। उसके बाद सिंपल जैसे सर्च करने का ऑपरेटर आईडी में है, उसी तरीक़ा से बेनिफिशियरी आईडी में भी है। आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद स्कीम में PMJY डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस खोल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऑपरेटर आईडी में है उसी तरीक़ा से बेनिफिशियरी आईडी में भी है और उसी आधार से हमने यहाँ पर सर्च किया है। नीचे की तरफ आएंगे, उस व्यक्ति का नाम है, नाम के आगे फादर नेम है, उसके बाद EKYC स्टेटस में अनआइडेंटिफाई है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस खुल करके सामने आ गया। ये चीज़ हम बेनिफिशियरी आईडी में कर रहे थे तो वहाँ पर एक पॉपअप खुल करके आ जा रहा था कि ये आप काम ऑपरेटर आईडी से ही करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये हम किए, तो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आ गया कि EKYC यहाँ पर वेरीफाई हो सकता है। और ऊपर में मेरा नाम देख लीजिए, नाम लिखा हुआ है, ऑपरेटर BIS से हमने रजिस्ट्रेशन करके लिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे की तरफ यहाँ जैसे वहाँ मेरा नाम शो कर रहा है तो ये ऑपरेटर आईडी है, आपका भी अगर ऑपरेटर आईडी होगा तो वहाँ नाम शो करेगा। ठीक है, नीचे की तरफ आने के बाद EKYC का जो डिटेल्स है आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ से EKYC कर सकते हैं। आधार OTP से कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं और आइरिस से कर सकते हैं इसका EKYC। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेटर आईडी से ही अनआइडेंटिफाई वाला EKYC करेंगे। यहाँ से बैक जाके देख लेंगे। ठीक है, बैक जाएंगे, देख सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन वो भी है, एक आदमी का नाम और है जो वेरीफाइड था और अप्रूव्ड था, वहाँ से कार्ड डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।